हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन की। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमने बात की थी कि हमारे पास दो तरह की फोर्सेस होती हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स एंड रीस्टोरिंग फोर्स। तो अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं विच इज अप्लाइड टू चेंज द शेप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो वो डीफॉर्मिंग फोर्स हो गई। अब जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट पे डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल वो स्माइली बॉल हमने फोर्स लगाई, तो जैसे ही फोर्स लगाई तो वो फोर्स लगने से उसकी जो पोजीशन थी पार्टिकल्स की वो चेंज हो गई। तो जैसे ही पोजीशन चेंज हुई, जो फोर्स थी डीफॉर्मिंग फोर्स, हम जैसे ही डीफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं, हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन एक्वायर करने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे, वो जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई होगी उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो मीन्स हमारे पास दो तरह की फोर्सेस हैं, वन इज डीफॉर्मिंग एंड अनदर इज रीस्टोरिंग। जब हम बात करते हैं स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस इज दैट इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो वो जो रीस्टोरिंग फोर्स है पर यूनिट एरिया, किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे जब एक्ट करती है, तो वो बन जाता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस हमारे पास क्या है? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। बट मोस्टली केसेस में हमारे पास ये जो डीफॉर्मिंग फोर्स होगी, उसी के इक्विवेलेंट जो ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स हैं वो रीस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसलिए हम कहीं जगह पे एक्सटर्नल फोर्स जो कि डीफॉर्मिंग फोर्स है, उसके इक्विवेलेंट रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है। तो बेसिकली जो स्ट्रेस है दैट इज इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। बट कहीं कहीं हम उसको रिप्लेस कर देते हैं एक्सटर्नल फोर्स से या अप्लाइड फोर्स से। तो इसीलिए हमारा स्ट्रेस जो है वो बन जाता है अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया भी। तो ये हमने लगाया अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया मींस फोर्स पर यूनिट एरिया। ये वही फॉर्मूला है जो प्रेशर का था, बट ये सेम नहीं है। जो प्रेशर है वो हमारे पास स्ट्रेस नहीं होगा। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सिमिलरली हमारे पास सीजीएस बन जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ना ही स्ट्रेस हमारे पास कोई स्केलर क्वांटिटी होती है, ना ही वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्ट्रेस हमारे पास कैसी क्वांटिटी है? ये एक तरह की टेंसर क्वांटिटी है। ये नया वर्ड हम पढ़ रहे हैं। टेंसर ना ही स्केलर है ना ही वेक्टर है। तो हमारे पास ये वेक्टर स्पेस के साथ लिंक्ड होता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज इसकी स्केलर्स की भी हमारे पास आ जाती हैं, बट ये वेक्टर्स के साथ या स्केलर्स के साथ हम कंप्लीटली इसको मैच नहीं कर सकते। तो अभी के लिए सिर्फ कि हमारे पास स्ट्रेस क्या है, वो एक टेंसर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कितनी तरह का हमारे पास स्ट्रेस है। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में हमारे पास सबसे पहले आता है नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। दूसरा हम बोलेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस। और थर्ड हमारे पास होगा वॉल्यूम स्ट्रेस। तो सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की बात करें, तो अगर ये मेरे पास रॉड है, अगर मैं इस पे डीफॉर्मिंग फोर्स लगाती हूँ, मान लो इसकी लेंथ है एल, हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई, इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हुई? डेल्टा एल। तो मींस हमने जो फोर्स लगाई इस ऑब्जेक्ट पे, लॉन्गिट्यूडिनल मींस लेंथ के साथ लिंक्ड है हमारे पास। तो नॉर्मल स्ट्रेस मींस हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई है, नॉर्मली फोर्स लगाई है, तो जैसे ही फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से उसकी जो लेंथ है थोड़ी सी इंक्रीज हुई। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं, इधर हम लेंथ इंक्रीज कर रहे हूं या हम उसको कंप्रेस करके उसकी लेंथ को डिक्रीज कर रहे हूं। तो अगर हम लेंथ इंक्रीज करते हैं तो वो जो हमारे पास स्ट्रेस है वो बोला जाता है टेंसाइल स्ट्रेस। फर्दर नॉर्मल स्ट्रेस के या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की दो टाइप्स हैं। पहली है हमारे पास टेंसाइल, दूसरी है कंप्रेसिव। कंप्रेसिव नाम से क्लियर है, अगर हम लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं। अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वो हो जाएगी हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस। और कंप्रेसिव मींस डिक्रीज करने के लिए, लेंथ को डिक्रीज करने के लिए। अब एक चीज तो क्लियर है, हम लगा रहे हैं डीफॉर्मिंग फोर्स, डीफॉर्मिंग फोर्स से हुई डिस्प्लेसमेंट। अब जो रीस्टोरिंग फोर्स लगी वो उतनी ही लगेगी इसको वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाने के लिए।
तो फिर से हमारे पास जो नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है वो क्या होगा, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। फॉर्मूला हर जगह सेम चलेगा, फॉर्मूला हर जगह हमारे पास सेम चलने वाला है। अगर हम बोल रहे हैं नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, तो मीन्स हमारे पास लेंथ में चेंज आ रहा है। अब लेंथ दो तरह से चेंज हो सकती है, इधर इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। तो अगर इंक्रीज होगी तो टेंसाइल स्ट्रेस, डिक्रीज होगी तो कंप्रेसिव स्ट्रेस। फिर से हमने बोला हमारे पास स्ट्रेस क्या है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे डीफॉर्मिंग फोर्स अगर लगाते हैं तो उसके पार्टिकल्स उसी के इक्विवेलेंट रीस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे वापस ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए। तो हमारे पास स्ट्रेस क्या बन जाता है, स्ट्रेस इज इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। काफी केसेस में जो डीफॉर्मिंग फोर्स है उसी के इक्विवेलेंट रीस्टोरिंग लग रही है। तो जहां जहां रीस्टोरिंग वर्ड है वहां वहां हम चेंज कर सकते हैं डीफॉर्मिंग। तो ये हमारे पास क्या बन गया, स्ट्रेस। स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है। टाइप्स में इसकी जो मेन है हमारे पास तीन टाइप्स आ रही हैं। सबसे पहले है सबसे पहले है हमारे पास नॉर्मल या फिर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस किसके साथ लिंक्ड है, लेंथ के साथ लिंक्ड है। अब लेंथ में दो केसेस, इधर इंक्रीज और डिक्रीज। अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस, अगर डिक्रीज होगी तो कंप्रेसिव स्ट्रेस। बट फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, इंटरनल फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पर यहाँ लेंथ इंक्रीज हुई, यहाँ लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो मीन्स देयर इज सम चेंज इन लेंथ। तो लेंथ चेंज होने से नॉर्मल स्ट्रेस या फिर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। टाइप नंबर 2 टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शेयरिंग स्ट्रेस। ये बेसिकली हमारे पास लिंक्ड है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है वो कुछ एंगल से बेंड हो जाएगा। शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस मींस कोई ऑब्जेक्ट ऐसे था, उस पर हमने फोर्स लगाई, फोर्स लगाते ही वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया। तो मान लो ये हमारे पास कुछ क्यूबिकल, तो जब हम बात करेंगे इस क्यूबिकल की, हमने इस तरफ से इसको फोर्स लगाई तो इसका ये वाला पोर्शन भी थोड़ा सा शिफ्ट हुआ और ये वाला पोर्शन भी थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। तो जब दोनों साइड्स शिफ्ट हुई हमारे पास, बेस रिमेन्स द सेम, बेस रिमेन्स द सेम, तो ये दोनों साइड्स जो है वो टिल्ट होके इस तरफ हो गई। अब अगर ये टिल्ट हो रही है तो कुछ एंगल पे टिल्ट हुई। ये वाला जो एंगल है इसको हम क्या बोल देंगे, थीटा। कितने एंगल से टिल्ट हुई, थीटा एंगल से टिल्ट हुई। कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, मान लो डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हुई। और ओरिजिनली उसकी कितनी लेंथ थी वो हमारे पास एल थी। तो हमने यहाँ पे बोला टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस फिर से वही है, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। बट इस बार हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है तो वो ऐसे टिल्ट हो जाएगा, बट बेस रिमेन्स द सेम। ऑब्जेक्ट ऐसे था, उसको रीस्टोरिंग जो हमने डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई उससे उससे हमारे पास ये थोड़े से एंगल पे ऐसे बेंड हो जाएगा। तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई उसको हमने क्या बोल दिया, डेल्टा एक्स। तो ओरिजिनली इसकी लेंथ कितनी थी, एल। लेंथ एल थी, मान लो लेंथ एल थी, बट ये डिस्प्लेस होके इतना चेंज हो गया। तो ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हुई है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है, थीटा से वो अपनी जगह से डिस्प्लेस किया। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेसेस जब उसका बेस फिक्स है बट ऑब्जेक्ट थोड़ा सा टिल्ट कर गया तो वो हो जाएगा टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। थर्ड इज वॉल्यूम स्ट्रेस। सेम, हमने कोई बॉल ली, कंप्रेस किया, कंप्रेस किया तो हमारे पास क्या हुआ, उसकी वॉल्यूम में चेंज आ रहा है हमारे पास। तो हम बोल रहे हैं जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है बट वो फोर्स हर तरफ से लग रही है, तो वही स्माइली बॉल ऐसे उसको हर तरफ से हमने फोर्स लगा दी। तो हमने उस पर फोर्स लगाई, फोर्स पर यूनिट एरिया, वहां पे जो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होगी वो किस में आ जाएगी, वॉल्यूम स्ट्रेस में। मींस हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उस पर जो फोर्स लगेगी वो हर तरफ से लगेगी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड में चला जाता है, कोई बॉल हमने लिक्विड में ड्रॉप की है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है हर तरफ से। तो हर तरफ से फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है तो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितनी होगी, उसके प्रेशर की वजह से होगी। तो सेम हमारे पास वॉल्यूम मींस किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हर तरफ से फोर्स लगती है तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेस बन जाता है। ये थे हमारे पास स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। और इसमें हमने की तीन टाइप्स, नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, जिसमें आगे दो टाइप्स हैं, अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो टेंसाइल, डिक्रीज होगी तो कंप्रेसिव।
उसके बाद है टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मीन्स हमारे पास जब कुछ एंगल से वो टिल्ट हो जाएगा, तो कुछ एंगल से ऑब्जेक्ट टिल्ट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेस। तो वॉल्यूम मीन्स हमारे पास जब ऑब्जेक्ट पे हर तरफ से फोर्स लगने वाली है, हर तरफ से वो फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है, तो वो जो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होगी वो हमारे पास किस में आ जाएगी, वॉल्यूम स्ट्रेस में आ जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद अब हमारे पास है स्ट्रेन। अब इन सब केसेस में जब फोर्स लगी तो यहाँ पे लेंथ में चेंज आया, यहाँ वॉल्यूम में चेंज आया, यहाँ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हुई है, कुछ एंगल में चेंज आया। तो मीन्स कोई ना कोई चीज तो, कोई ना कोई पैरामीटर तो चेंज हो रहा है। तो वो जो पैरामीटर हर जगह कोई ना कोई चेंज हो रहा है उसको हम बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे स्ट्रेन क्या है, चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल दैट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, वो कोई भी हो सकती है। तो इट बिकम्स चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें हमारे पास लेंथ भी हो सकती है, वॉल्यूम भी हो सकता है। थर्ड हमने किया शेयरिंग स्ट्रेस, तो जो एंगल में चेंज आया उसमें हम बोल देंगे शेयरिंग स्ट्रेन। तो तीन तरह के हमारे पास हो गए। फिर से स्ट्रेन क्या है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये लेंथ टू लेंथ की रेशियो है, वॉल्यूम टू वॉल्यूम की रेशियो है, तो ये यूनिटलेस होगी। सबसे पहले है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो हमने बोला यहाँ पे लेंथ चेंज हुई, कितनी चेंज हुई, डेल्टा एल। चेंज कैसे निकालते हैं हम, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ बिकम्स, कैसे लिखेंगे हम, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, चेंज मींस फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल यहाँ पे ओरिजिनल थी एल और फाइनल हो गई एल प्लस डेल्टा एल। तो फाइनल माइनस इनिशियल हमारे पास क्या बन जाएगा, एल प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये आ गया हमारे पास डेल्टा एल बाय एल। तो यहां लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना है, डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। सिमिलरली हम बोल सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, हमने एक चीज को हर तरफ से फोर्स लगाई, हर तरफ से जब वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है तो उसमें हमारे पास जो चेंज आ रहा है वॉल्यूम में, दैट बिकम्स द वॉल्यूमेट्रिक और वॉल्यूम स्ट्रेन। तो चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम। अब अगर कोई चीज कंप्रेस हो रही है तो यहां हम नेगेटिव साइन ले लेंगे। अगर किसी चीज की वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव, कंप्रेस कर रहे हो तो नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास इसी के साथ आ जाता है शेयरिंग स्ट्रेन। तो सबसे पहले हमने देखना है शेयरिंग स्ट्रेन हमारे पास है क्या। तो शेयरिंग स्ट्रेन को बेसिकली हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एंगल में चेंज आ रहा है। अब कैसे निकालेंगे, तो ये हमारे पास है, हमने बोला यहाँ पे चेंज क्या हुआ, डेल्टा एक्स। हमने ये रखा, हमने बोला ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये था ऑब्जेक्ट, ये एंगल थीटा से टिल्ट हुआ। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास और ये एंगल थीटा से टिल्ट हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हुई डेल्टा एक्स विच इज वेरी स्मॉल, देखने में ऐसी लग रही है बड़ी बट विच इज वेरी स्मॉल। तो उसके कंपैरिजन में थीटा तो और भी स्मॉल होगा। अब इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, एल। तो लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, एल। तो हमें फाइंड करना है शेयरिंग स्ट्रेन क्या है। तो शेयरिंग स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन दिस लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन दिस लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ इज, डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एक्स, ओरिजिनल लेंथ हमारे पास आ जाएगी एल। अब इसको कई जगह हम थीटा के इक्वल भी लेते हैं, क्यों, यहाँ पे tan थीटा बिकम्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो जिसपे दोनों चीजें लाई करती है हमारे पास 90 भी और थीटा भी, वो बेस बन जाता है। और जिसपे खाली 90 होता है वो हमारे पास क्या एक्ट करेगा, परपेंडिकुलर। तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डेल्टा एक्स अपॉन एल। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने बोला कि जब ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, इसको फोर्स एक्सपीरियंस हुई और ये अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, तो इसने ये थोड़ा सा टिल्ट, ये थोड़ी सी जो इसकी डायमेंशंस या इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई अपनी पोजीशन से, वो कितनी हुई, डेल्टा एक्स। बट ओरिजिनली इसकी लेंथ कितनी थी, एल। तो हमारे पास यहाँ पे tan थीटा कितना होगा, ये परपेंडिकुलर हमारे पास डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल। बट ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है ये बहुत स्मॉल है, जो ये एंगल बना है ये बहुत स्मॉल है। तो फिजिक्स में स्पेशली हम जहाँ पे एंगल्स की बात करते हैं और स्मॉल एंगल्स की बात करते हैं, तो हम
थीटा के साथ कोई भी टी रेशियो लगा भी सकते हैं या हटा भी सकते हैं। तो मीन्स अगर हम स्मॉल एंगल्स स्टडी कर रहे हैं तो फॉर स्मॉल एंगल्स हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल एंगल्स के लिए जो tan थीटा है दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, दैट कैन बी रिटन एज थीटा। तो tan थीटा कैन बी रिटन एज थीटा वाई फॉर स्मॉल एंगल्स। तो अगर हम बहुत छोटे छोटे एंगल्स ले रहे हैं, बहुत छोटे छोटे एंगल्स ले रहे हैं, तो मीन्स हमारे पास आप थीटा के साथ कोई टी रेशियो लगा भी सकते हो या टी रेशियो हटा भी सकते हो। तो हमारे पास स्मॉल एंगल्स के लिए अगर tan थीटा है तो इट कैन बी रिटन एज थीटा। तो थीटा मीन्स वो हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एल। इसीलिए यहाँ पे जो शेयरिंग स्ट्रेन है उसकी ये रेशियो कंसिडर की जाती है और उसको थीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके बाय।